मैं विकास कुमार झा पायनियर एकेडमी से। आज बच्चों हम करेंगे ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है आपके, पहला एरिथ्रोसाइट्स, बी प्लेटलेट्स, सी ल्यूकोसाइट्स, डी नन ऑफ द अबव। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। इसका आंसर होगा बच्चों ए, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। जिन लोगों का ए ऑप्शन है सही है। रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं। प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, नन ऑफ द अबव। ये चार ऑप्शन थे, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एरिथ्रोसाइट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड? व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड? रक्त के कार्य या फंक्शंस कौन कौन से हैं? मेन फंक्शंस। तो पहला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोर्ट, दूसरा प्रोटेक्शन, तीसरा रेगुलेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर करिए आप लोग। इसका जो आंसर होगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, प्रोटेक्शन भी करता है ब्लड, एंड रेगुलेशन भी करता है। तो इसका आंसर होगा डी। जिन लोगों का डी है उन सबका क्या है? सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज। ऑप्शन है पहला 4.5 टू 6.1 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन 7.5 टू 8.5 मिलियन, थर्ड ऑप्शन 2 to 3 मिलियन, डी ऑप्शन 1.5 टू 2.5 मिलियन। आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा बच्चों ए, 4.5 टू 6.1 मिलियन। द नॉर्मल आरबीसी काउंट, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 से, कहीं कहीं 5 मिलियन भी होगा, बट इसमें ऑप्शन में है 4.5 टू 6.1 मिलियन। तो आप ये आंसर करेंगे 4.5 टू 6.1 मिलियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन से ब्लड सेल्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, एंड चौथा ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स। इसका आंसर करें आप लोग। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों ए, थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें सभी नेम है। थ्रोम्बोसाइट्स मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लेटलेट्स हेल्प्स इन, या प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स का नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, और एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, थ्रोम्बोसाइट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द वाटर इन ब्लड इन व्हिच मेटाबोलाइट्स, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट्स आर डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड। ये सब चीजें किस ब्लड पार्ट्स में? द वाटर इन ब्लड इन व्हिच मेटाबोलाइट्स, ब्लड में पानी की मात्रा होती है, मेटाबोलाइट्स चयापचय जिसको बोलते हैं, सॉल्ट्स नमक, प्रोटीन्स एंड वेस्ट आर डिसॉल्व घुले हुए रहते हैं, इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो? ए फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकेंड ग्लूकोज, थर्ड सुक्रोज, एंड फोर्थ ग्लिसरॉल। आंसर करिए आप लोग। तो इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मा। प्लाज्मा जिसमें 90% वाटर होता है, मेटाबोलाइट, सॉल्ट्स, प्रोटीन सभी उसमें डिसॉल्व होते हैं प्लाज्मा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। पहला ऑप्शन है 80 mmHg, बी ऑप्शन है 60 mmHg, 90 mmHg एंड 110 mmHg, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें बच्चों होगा सिस्टोलिक ऑर्डर, नॉर्मल बीपी।
सामान्य रक्तदाब का, डायस्टोलिक ऑर्डर में पूछ रहा है। इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर होगा ए, 80 mmHg। जी पारे का सिंबल है जिससे डिनोट किया जाता है, तो 80 mmHg इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, पिछले ऑप्शन में भी मैंने बताया अभी कि व्हिच पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड ग्लोबुलिन्स। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन हमारा, बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन होगा सी, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त जमाव में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। या तो थ्रोम्बोसाइट रहे ऑप्शन में या प्लेटलेट्स रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। फिर वही क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स। आंसर करिए आप लोग। प्रोटीन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। जिन बच्चों का डी लगाया सही, ऑल ऑफ द एबव। प्रोटीन्स, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन प्लाज्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ब्लड सेल्स सेक्रेट्स एंटीबॉडी। व्हिच ब्लड सेल सेक्रेट्स, कौन से ब्लड सेल उत्सर्जित करते हैं एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी को। फर्स्ट ऑप्शन है इओसिनोफिल, सेकंड ऑप्शन है मोनोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स। तो कौन से ब्लड सेल सेक्रेट्स करते हैं एंटीबॉडीज को, बताइए ऑप्शन आप लोग। इसमें बच्चों आंसर होगा सी, लिम्फोसाइट्स। ये सभी इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड एक और होता है बेसोफिल, ये सभी क्या है, WBC के पार्ट हैं। तो आपसे आपके ऑप्शन में है इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज लिम्फोसाइट्स, जो एंटीबॉडीज सेक्रेट्स करता है और एंटीबॉडीज हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है आउटर डिजीज से। सो सी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, हीमोग्लोबिन इज ए रिप्रोडक्टिव पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। आंसर करिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। What prevents the clotting of blood inside blood vessels? What prevents, क्या बचाता है, what prevents the clotting of blood inside blood vessel? blood vessels के अंदर blood clotting नहीं होने देता। तो कौन सा एलिमेंट वो, फर्स्ट ऑप्शन है हिपेरिन, सेरोटोनिन, फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन। आंसर करिए आप लोग। इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा हिपेरिन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिपेरिन। हिपेरिन प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। सो हिपेरिन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रेड सेल काउंट इज कैरीड आउट बाय, ये पूछा जाता है कि रेड सेल, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड काउंट इज कैरीड आउट बाय, किसके द्वारा गणना करते हैं इसकी, हम काउंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिनोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है हीमोसाइटोमीटर। आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर होगा बच्चों डी, हीमोसाइटोमीटर। बताया था आप लोगों को, सबका आंसर सही भी है, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की गणना किससे करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से। सो डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड
कॉर्प्यूसलेस इज कॉल्ड, सेल्स का भी यूज करते हैं, कॉर्प्यूसलेस का भी यूज करते हैं, कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं का निर्माण, इसमें डायरेक्ट पूछा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्प्यूसलेस इज कॉल्ड, प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ब्लड के फॉर्मेशन मतलब निर्माण के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमियोलाइसिस, हेमियोज्वाइंग, हेमियोपोएसिस एंड हेमियोमोटर। तो ये 4 ऑप्शन है, करिए आप लोग आंसर। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, हेमियोपोएसिस, सी ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, हेमियोपोएसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्प्यूसलेस इज कॉल्ड हेमियोपोएसिस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्लाज्मा इज, ऑप्शन है आपका फर्स्ट एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल एंड डी वेरिएबल। बताइए आप लोग आंसर। ब्लड प्लाज्मा इज, तो ब्लड प्लाज्मा में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर बी, बेसिक। बेसिक मीन्स क्षारीय, जिसको बोलते हैं क्षारीय या खारा या नमकीन, बेसिक। जैसे बताया था मैंने, जैसे 7 हो गया हमारा कांस्टेंट, 7 से ऊपर जिसका भी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो क्या होता जाएगा? बेस। एंड इधर 7 से कम होती जाएगी तो क्या होगा? एसिड। सो ब्लड प्लाज्मा इज बेसिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम was discovered in the year 1900 by, the ABO blood group system was discovered in the year 1900 by, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डार्विन, सेकेंड ऑप्शन है सी फंक एंड थर्ड ऑप्शन है हॉपकिंस एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर। बताइए आप लोग, जल्दी आंसर कीजिए इसका। डार्विन, सी फंक, हॉपकिंस एंड कार्ल लैंडस्टीनर। इसका बच्चों करेक्ट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1900 बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, एंड ही गेट नोबेल प्राइज इन 1930। 1930 में इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। बाद में इन्होंने आरएच फैक्टर पे भी काम किया और एबीओ ब्लड का क्लासिक, तो आपसे पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, तो आपका क्या होगा आंसर? कार्ल लैंडस्टीनर। बट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया गया था, एबी की खोज की थी फिर दूसरे साइंटिस्ट ने, वॉन डिगेस्टेलो जिसको बोलते हैं। इसमें डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कितनी बार क्वेश्चन आया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था डार्विन ने। शी फुंक, विटामिन पॉइंट किया था विटामिन वर्ड को, सी फुंक। हॉपकिंस, विटामिन डी। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ऑप्शन है आपके पास हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, बायोलॉजी। बताइए जल्दी आप लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन ए, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी है, इसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं हम लोग, द स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी। बायोलॉजी जानते ही हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनिमल्स, जीव जंतुओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, बायोलॉजी। एंड साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, कोशिकाओं के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जीव के बारे में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। ऑन्कोलॉजी कैंसर विज्ञान, हिमेटोलॉजी रक्त विज्ञान या रक्त से संबंधित जानकारियां, हिमेटोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग? ये बताया था आप लोगों को, एवरेज ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब। एवरेज ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तदाब। सामान्य मनुष्य में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 130/50 mmHg, 120/80, 150/90 एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों बी सही, 120/80 mmHg। यदि 120/80 भी है तो क्या है? ये नॉर्मल है। 130 भी हो जाए 20 से या 80 से थोड़ा आगे भी हो जाए फिर भी क्या होगा? नॉर्मल। बट इफ 150/90 किसी को है, यदि 150/90 होता है बीपी, तो क्या होता है? वो
उसे हाइपरटेंशन हो जाती है या तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो इफ 150/90 देन ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 120/80 क्या होता है? नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। पहला फर्स्ट ऑप्शन है 2.2, सेकेंड 5.2, थर्ड 7.4 एंड 7.4 एंड डी 10.4। बताइए जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, पीएच वैल्यू कितनी होगी ब्लड की? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7.4, आंसर होगा 7.4। सो 7.4 मीन्स 7 से अधिक। तो क्या होगा इसका टेस्ट? बेस। ये किस श्रेणी में आएगा? बेस में। क्षारीय। तो रक्त का स्वाद कैसा होता है? रक्त का टेस्ट कैसा होता है? क्षारीय, नमकीन या खारा बोलते हैं। तो इसीलिए इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 7.4। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है ब्लड ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन में? तो पहला ऑप्शन है हमारा लीवर, सेकेंड ऑप्शन है बोन मैरो, थर्ड ऑप्शन स्प्लीन एंड फोर्थ ऑप्शन पेनक्रियाज। यकृत, बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा, स्प्लीन मीन्स प्लीहा एंड पेनक्रियाज मीन्स अग्नाशय। बताइए आप लोग आंसर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बोन मैरो। बताया था मैंने आरबीसी, यहां लिम्फोसाइट दिया हुआ है इसलिए, यदि यहां आरबीसी भी होता, डब्ल्यूबीसी भी होता तो भी क्या होता? करेक्ट ऑप्शन बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। या रक्त का निर्माण आपसे पूछे क्वेश्चन, या रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन पूछे तो कहां होगा? बोन मैरो। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस ब्लड के, जिसका हमने अभी किया है। फिर अगले वीडियोस में और क्वेश्चंस करेंगे। न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के बैचेज स्टार्ट होते हैं। जो भी आप इसमें एडमिशन लेना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो इस पे आती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो को देखें, उसको पढ़ें और सभी वीडियो, और जो भी प्रॉब्लम हो वो इस नंबर पे कॉल करके पूछ लें। थैंक यू बच्चों।